WWE में कुछ सुपरस्टार ऐसे होते हैं जिनको देखकर फैंस हो जाते हैं गुस्सा, ना चीयर ना रिस्पेक्ट, सिर्फ और सिर्फ हेट। और आज हम बात करने वाले हैं WWE के सबसे हेटेड रेसलर्स की। और ये वो रेसलर होने वाले हैं जिन्होंने अपनी हील परफॉर्मेंस से फैंस को मजबूर कर दिया नफरत करने के लिए। नंबर 1 पे आता है गुंथर। गुंथर को फैंस इसीलिए हेट करते हैं क्योंकि वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, हालांकि बंदा रेसलर अच्छा है। गुंथर की रेसलिंग स्किल बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। वो अपने अपोनेंट को डोमिनेट करता है, पेन देता है और मैच को पनिशमेंट बना देता है। फैंस को लगता है कि ये सिर्फ जीतना नहीं चाहता, सामने वाले को तोड़ना चाहता है। और गुंथर से सबसे ज्यादा नफरत लोग इसी वजह से करते हैं क्योंकि उसने लेजेंड को रिटायर किया। लेजेंड को रिटायर करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन रिटायर के बाद उनको रिस्पेक्ट ना देना, मतलब गुंथर गोल्डबर्ग, जॉन सीना और एजे स्टाइल जैसे रेसलर को कचरा समझता है और इसीलिए सारे फैंस गुंथर से करते हैं नफरत। नंबर 2 पे आता है द मिज। द मिज एक परफेक्ट अनोइंग हील है। मिज का एटीट्यूड इतना एरोगेंट है, वो हर वक्त खुद को बेस्ट बोलता रहता है। और मिज की WWE में जो हालत है, फिर वो चाहे मैच जीते या हारे, उसका एटीट्यूड वही रहता है, बस उसको अटेंशन चाहिए। तो इसी वजह से फैंस मिज से सीरियसली में नफरत करते हैं। और जिस तरह से मिज का कैरेक्टर WWE में चल रहा है, तो या तो मिज को चले जाना चाहिए या तो सीरियस होना चाहिए, वरना मिज का तो शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ मजाक बनता हुआ आ रहा है। नंबर 3 पे आता है ट्रिपल एच। और इस बात से मेरी आप भी एग्री करोगे, जिस तरह से ट्रिपल एच मैचेस देता है, बुकिंग करता है, ट्रिपल एच इसी वजह से किसी को पसंद नहीं। और इतने अच्छे अच्छे सुपरस्टार छोड़ के ट्रिपल एच पुश किसको देता है? जो उसके फेवरेट हो, या फिर जेउस हो या फिर कोडी रोड्स। इन दोनों के अलावा ट्रिपल एच और किसी को देखता ही नहीं। तो इसी वजह से खराब बुकिंग की वजह से फैंस ट्रिपल एच से नफरत करते हैं। हालांकि ट्रिपल एच अपने टाइम पर पीक पर था, अच्छी अच्छी मैचेस दी, अच्छी अच्छी राइवलरीज दी हैं। उस टाइम फैंस ट्रिपल एच को पसंद करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ट्रिपल एच फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। नंबर 4 पे वो रेसलर आता है जो सबसे ज्यादा हेटेड लिस्ट में आता है, डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो जब रे मिस्टीरियो के साथ आया था तब लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब से डोमिनिक मिस्टीरियो ने रे मिस्टीरियो को धोखा दिया, तब से लेकर आज तक फैंस डोमिनिक मिस्टीरियो को सिर्फ और सिर्फ बू करते हैं। मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, सॉलिड रीजन है इस बंदे को हेट करने के लिए, क्योंकि लेजेंड रे मिस्टीरियो का बेटा होकर अपने बाप को धोखा देना ये कोई छोटी चीज नहीं होती। इस वजह से सारे लोग और फैंस डोमिनिक मिस्टीरियो से नफरत करते हैं। नंबर 5 पे जो नाम है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ये ट्रूथ है। मैं बात कर रहा हूँ सेथ रॉलिंस की। शील्ड ने जब एंट्री ली थी WWE में तो कितनी डोमिनेंट फोर्स थी, लेकिन सेथ रॉलिंस के धोखे के बाद पूरी शील्ड टूट गई और उस इंस्टेंट मूवमेंट में सेथ रॉलिंस विलन बन गया। सेथ रॉलिंस के बेट्रेल के बाद सेथ रॉलिंस के ऊपर ट्रस्ट टूट गया था लोगों का, और ये बेट्रेल तो WWE की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था और ये होना था। अगर ये ना होता तो आज सेथ रॉलिंस ना होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बेट्रेल की वजह से लोग सेथ रॉलिंस को नापसंद करने लगे। नंबर 6 विंस मैकमैन। अगर WWE का कोई असली विलन था तो वो विंस था। बॉस होने के बावजूद भी वो सारे सुपरस्टार को कंट्रोल करता था और अपनी पावर का मिसयूज करता था। जब चाहे अपने एडवांटेज के लिए मैच को कुछ भी बना सकता था। और जब विंस मैकमैन की राइवलरी चली स्टोन कोल्ड के साथ, तब उस टाइम विंस मैकमैन को मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बना दिया था। और स्टोन कोल्ड लोगों की नजर में हीरो था और सबसे बड़ा विलन था विंस मैकमैन। इसी वजह से लोग उसको नापसंद करते थे। नंबर 7 लोगन पॉल। लोगन पॉल को फैंस इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। फैंस को लगता है कि WWE लोगन पॉल को बहुत कुछ दे रही है, बड़ी बड़ी मैचेस, टाइटल्स, ये सब लोगन पॉल डिजर्व नहीं करता। और फैंस को लगता है कि लोगन पॉल से भी अच्छे रेसलर हैं जिनको पुश दिया जा सकता है, लेकिन WWE ने दिया लोगन पॉल को पुश, जिस वजह से फैंस लोगन पॉल को आज तक बू करते हैं। तो भाई ये थे WWE के मोस्ट हेटेड कैरेक्टर। अब इनमें से आप बताओ वो कौन सा सुपरस्टार है जिससे आप नफरत करते हो? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।